स्वागत है एक बार फिर जीरो टू हीरो में। देखिए टाइप नंबर 4 पिछली क्लास में टाइप नंबर 3 का सवाल हमने पढ़े थे। देखते हैं क्या है इसमें आगे। क्या कहा गया, किसी धन पर एक निश्चित ब्याज दर से 4 वर्ष में ब्याज मूलधन का 3/4 गुना हो जाता है। दर परसेंट क्या है, धन क्या है नहीं दिया है, मान लेते हैं धन जो है हमारे पास मूलधन कितना मान लेते हैं हम, मूलधन हम मान लेते हैं कितना x रुपए। दर भी नहीं है, दर को हम r मान लेते हैं, r%। समय कितना है, समय दे रखा है कितना 4 वर्ष, और ब्याज भी दे रखा है। ब्याज कितना दे रखा है, ब्याज में कहा है ब्याज है मूलधन का 3/4 गुना। मूलधन कितना था x का कितना है 3/4, ये ब्याज हो गया। फार्मूला हम जानते हैं, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। हमारे पास साधारण ब्याज का फार्मूला होता है क्या, मूलधन कितना है x गुणा में दर कितनी है r गुणा में समय कितना दे रखा है 4 बटे में कितना 100 बराबर ब्याज कितना दे रखा है 3x बटे में 4। निकाल लेते हैं। 4 से कितना बार 25 बार, r बराबर कितना आ जाएगा 25 गुणा में 3 बटे में 4, यानी 25 या 75/4। r जो आ जाएगा कितना आ जाएगा 75/4%। इस तरह से नहीं है, कैलकुलेट कर लेते हैं। 18 चौक 72 3/4, यानी पहला वाला ऑप्शन सही हो। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर है 12। क्या दिया है सवाल में कहा किसी धन पर एक निश्चित ब्याज दर से 3 वर्ष का ब्याज मूलधन का 3/5 गुना हो जाता है। दर परसेंट क्या है। देखो किसी धन पर, धन हमने क्या माना x, डायरेक्ट करते हैं। धन हमारे पास क्या है x, ये हो गया मूलधन, गुणा दर हमारे पास क्या है r, गुणा समय कितना दे रखा है 3 वर्ष बटे में कितना 100। ये क्या होता है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का मूलधन का 3/5 गुना हो जाता है। मूलधन कितना था x था, x का कितना हो जाता है 3/5। कैलकुलेट कर लेंगे, निकाल लेंगे यहां से कितनी बार कटेगा। देखो 3 से ये 3 भी कट जाएगा, और 5 से कितनी बार 20 बार। r बराबर कितना हो जाएगा, r बराबर हो जाएगा 20%, यानी 20%। बराबर में जब संख्याएं दी होती हैं तो नीचे से नीचे काट सकते हैं, ऊपर से ऊपर का, लेकिन प्लस माइनस हो तो ऐसा नहीं कर सकते। तो ध्यान देखना, बराबर में जब संख्याएं देती हैं तो ऊपर से ऊपर वाली संख्या काट सकते हो, नीचे से नीचे वाली, क्योंकि तिरछी मल्टीपल करोगे तो ये ऐसे ही बन जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, सवाल नंबर 13 टाइप नंबर 5। क्या कहा सवाल में, ये कहा कोई धनराशि एक निश्चित ब्याज दर से 8 वर्ष में स्वयं की 2 गुनी होती है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। बेसिक तरीका सीख लेते हैं। पहले क्या करना है, कोई धनराशि हमने कह दिया, धनराशि कितनी है, मूलधन हमने मान लिया कितना, मूलधन आप मान लो, मूलधन कितना है, मूलधन आपका x रुपए है। एक निश्चित ब्याज दर से दर कितनी है, दर मान ली हमने कितनी है r है, r% दर है। स्वयं निश्चित ब्याज दर से 8 वर्ष में समय दे रखा है कितना, समय दे रखा है आपके पास 8 वर्ष। कितने वर्ष 8 वर्ष। 8 वर्ष में कितनी हो जाती है, 8 वर्ष में स्वयं की दुगुनी हो जाती है। 8 वर्ष में स्वयं की दुगुनी हो जाती है, तो इसका मतलब राशि थी, कोई राशि x रुपए थी और वो 2x हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ क्या ब्याज x रुपए का ब्याज मिला और x रुपए की राशि थी, इसलिए क्या हो गई वो 2x हो गई। तो ब्याज कितना मिलेगा हमें, x रुपए ब्याज मिलेगा।
स्वयं की दुगनी हो जाती है। तो स्वयं की दुगनी तभी होगी जब ब्याज उतना ही ब्याज मिले, यानी जितनी राशि है उतना ही ब्याज मिलेगा, तभी दुगनी होगी। तो हमारे पास सारी चीजें हो गई। हम साधारण ब्याज बराबर जानते हैं। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुणा में दर गुणा में समय बटे में 100 बराबर में ब्याज। ब्याज कितना है? x। कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? r बराबर आ जाएगा, r बराबर कितना आ जाएगा? 8 बटे में r बराबर आ जाएगा 100 बटे में कितना? 8। डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड करने के बाद में क्या आ जाएगा? 50 बटे 4। कितना आ जाएगा? 50 बटे में 4%। ये वाला ऑप्शन मैच कर जाएगा। या आप इसे इस पैटर्न में ना करके थोड़ा सा जल्दी करना चाहते हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं। आप इसको मान लो n-1 इंटू 100 अपॉन वर्ष। यहां से क्या निकलेगी? दर निकलेगी। यहां से क्या निकलेगी? दर निकल जाएगी। कितना? n का मतलब कितना गुना है? कितना गुना है? 2 गुना है। n का मान कितना रखेंगे? 2 माइनस 1 गुणा में 100 गुणा में 100 बटे में वर्ष कितने हैं? 8, यानी 100 बटे 8। 100 बटे 8 का मतलब क्या? 50 बटे 4। 50 बटे 4%। तो ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल में क्या है? सवाल नंबर 14। सवाल नंबर 14 में क्या दे रखा है? सवाल नंबर 14 में कहा कोई धन किसी निश्चित ब्याज दर पर 12 वर्ष में स्वयं का 3 गुना हो जाता है। सेम सवाल है, आपको डायरेक्ट निकालना है। 12 वर्ष में स्वयं का 3 गुना होता है, यानी 3 गुना होता है तो n का मान कितना दे रखा? 3 माइनस 1। 3 माइनस 1 बटे में वर्ष। वर्ष कितने हैं? 12 गुणा में 100। कैलकुलेट कर लेंगे, यानी 200 बटे 12 कितना आ जाएगा? 200 बटे में 12। 200 बटे में 12 कैलकुलेट कर लेंगे। 100 बटे में 6। 100 बटे 6 और कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 50 बटे में 3। कितना? 50 बटे में 3 यानी 16 सही 2 बटा 3। 16 सही 2 बटा 3 का मतलब क्या हो गया? भाग कर लें। 3 एकम 3, 3 छंग 18, फिर 2 बचेगा, पॉइंट लगा देंगे। 3 छंग 18, 3 छंग 18 ऐसा चलता रहेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? बी। आप बात समझ गए होंगे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 15 टाइप नंबर 6 कहा कोई धन 6 वर्ष में बढ़कर, कोई धन 6 वर्ष में बढ़कर स्वयं का 2 गुना हो जाता है तो वह कितने वर्ष में स्वयं का 5 गुना हो जाएगा? डरने की कोई दिक्कत नहीं है, उसी पैटर्न पे निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? 2 वर्ष में बढ़कर स्वयं का 2 गुना तो कितने वर्ष में 5 गुना हो जाएगा? तो इसके लिए फार्मूला बनाएंगे n2 माइनस 1 बटे में n1 माइनस 1 गुणा में वर्ष गुणा में वर्ष। बस इसको कैलकुलेट करना है। समय निकल के आ जाएगा। कैसे? n2 यानी बाद में कितना गुना है? बाद में कितना गुना है? 5 गुना। n2 का मान कितना रखेंगे? 5 रखेंगे माइनस 1। n1 पहले कितना गुना है? कितना गुना है? 2 गुना है। तो n1 का मान कितना रखेंगे? 2 माइनस 1 गुणा में वर्ष। वर्ष कितने दे रखे हैं? 6। दूसरे वाले वर्ष निकल जाएंगे, यानी कितना आ जाएगा? ये 4 गुणा में 6 बटे में 1 यानी 4 छंग 24। कितने वर्ष आ जाएंगे? 24 वर्ष। बात समझ में आ गई होगी। फार्मूला ध्यान रखें, आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है? सवाल नंबर 16। क्या कहा?
कोई धन 8 वर्ष में बढ़कर, कोई धन 8 वर्ष में बढ़कर स्वयं का 3 गुना आ जाता है तो वह कितने वर्ष में स्वयं का 8 गुना होगा? सेम सवाल है। n2 माइनस 1, n2 माइनस 1 यानी बाद में कितना गुना हुआ? बाद में कितना गुना हुआ? 8 गुना। 8 माइनस 1 बटे n1 माइनस 1 यानी पहले कितना गुना हुआ? पहले बढ़कर कितना? 3 गुना, यानी 3 माइनस 1। ध्यान है फार्मूला क्या है? n2 माइनस 1 अपॉन n1 माइनस 1 इंटू वर्ष। n2 का मतलब बाद में कितना गुना है? बाद में कितना है? स्वयं का 8 गुना है, यानी 8 में से 1 घटाएंगे। n1 का मतलब पहले कितना गुना है? 3 गुना है, तो आप 3 में से 1 घटाएंगे। गुणा में वर्ष कितने दे रखे हैं? वर्ष कितने दे रखे हैं? 8 वर्ष दे रखे हैं। कितने वर्ष दे रखे हैं? 8 वर्ष। तो कितना आएगा? 7 गुणा में 8 बटे में 2। 2 से काटेंगे कितनी बार? 4 बार। 7 चौक 28 वर्ष। कितना आएगा? 28 वर्ष। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है? क्या कहा सवाल में? यदि समय 5 वर्ष से बढ़ जाता है तो 7200 रुपए की राशि पर साधारण ब्याज 800 से बढ़ जाता है। ब्याज की दर क्या है? देखो सवाल में थोड़ा लैंग्वेज है। समय 5 वर्ष से बढ़ जाता है तो 7200 रुपए की राशि पर साधारण ब्याज 8000 से बढ़ जाता है। ब्याज क्या चीज बढ़ जाती है? ब्याज बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? ब्याज। ब्याज पहले जो भी था अब कितना होता है? 8000 से ज्यादा हो जाता है। समय कितना होता है? अगर समय 5 वर्ष बढ़ जाता है तो ब्याज कितना हो जाता है? 8000 हो जाता है। यानी हमें 1 साल का ब्याज निकालना है 5 से भाग करके। हमारे पास क्या है? 8000 रुपए क्या है? ये 5 वर्ष का ब्याज है। 8000 रुपए क्या है? 5 वर्ष का ब्याज है। मूलधन कितना दे रखा है? बात को समझ लो। मूलधन दे रखा है हमारे पास। मूलधन कितना दे रखा है? मूलधन दे रखा है 7200 रुपए। दर कितनी दे रखी है? दर हमें निकालनी है। समय कितना दे रखा है? समय दे रखा है हमारे पास कितना है? 5 वर्ष। कितना है? 5 वर्ष। और ये 8000 क्या चीज है? ये ब्याज है। ये क्या चीज है? ये ब्याज है। कितना ब्याज? कितना है हमारे पास? ब्याज है 8000। कितना? 8000। कितना है? 8000 हमारे पास क्या चीज है? ब्याज है। तो कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट कैसे? मूलधन, मूलधन कितना? 72000 गुणा में दर, गुणा में दर कितनी? दर हमें निकालनी है। गुणा में समय, समय कितना है? 5 वर्ष बटे में 100 बराबर में क्या? बराबर में ब्याज। ब्याज कितना? 8000। कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट करेंगे कैसे? R बराबर आ जाएगा 8000 गुणा में कितना? 100 बटे में कितना? 72। 8 से काटेंगे 8 9 72। कितना आ जाएगा? सॉरी ये 100 तो कट गया। हमारे पास आ जाएगा 8 9 72 यानी 1000 बटे में 9। 1000 बटे में 9। तो इनमें से कोई नहीं। एक बार पढ़ लेते हैं। क्या दे रखा है? यदि समय 5 वर्ष से बढ़ जाता है तो 7200 रुपए की धनराशि पर साधारण ब्याज 8000 से बढ़ जाता है। धनराशि सीधी सीधी दे रखी है कितनी? 7200 रुपए की। उस साधारण ब्याज भी सीधा सीधा दे रखा है कितने का? 8000 का। समय कितना दे रखा है? 5 वर्ष। दर आपसे पूछिए। फार्मूला मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 बराबर साधारण ब्याज कितना? 8000। कैलकुलेट कर लेंगे। आंसर आज दर कितनी आ जाएगी? 1000 बटे 9%, जो इसमें नहीं है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्या कहा सवाल में? सवाल में कहा है यदि समय 6 वर्ष से बढ़ जाता है, समय 6 वर्ष से बढ़ जाता है तो 8000 रुपए की राशि पर साधारण ब्याज 4200 रुपए से बढ़ जाता है। सेम सवाल है। सेम सवाल है। 8000 रुपए की राशि पर कितना?
मूलधन कितना हमारे पास, मूलधन है 8,000 रुपए। दर हमें निकालनी है, समय कितना है 6 वर्ष, और 6 वर्ष में ब्याज कितना हो जाता है 4200 हो जाता है। कितना 4200। कैलकुलेट कर लो कितना आ जाएगा, R बराबर आ जाएगा 4200 बटे में कितना, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 6, 2 से कितना बार 21 बार, फिर काटो 2 से, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, यानी 105 बटे में कितना, 105 बटे में 12, 105 बटे में 12, 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96, कितना बचेगा 9, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लेंगे, 12 सत्ते 84, तो 9.7 ऐसा कुछ नहीं है, तो इनमें से क्या आएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक राशि पर 8 वर्षों में साधारण ब्याज 12,000 रुपए हो जाता है। यदि पहले 5 वर्षों में ब्याज की दर 5% रही हो तो अगले 3 वर्षों में ब्याज की दर 10% हो तो राशि क्या है। देखो कैसे निकालेंगे। एक राशि पर 8 वर्षों में साधारण ब्याज 12,000 रुपए हो जाता है। राशि हमें नहीं पता कितनी है, राशि हमने मान ली क्या x रुपए क्या है, राशि है। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणा दर। दर कितनी है, पहले 5 वर्षों के लिए 5% है बटे 100, और बाद के 3 वर्षों के लिए कितनी है 10%। राशि तो x ही है, बाद के 3 वर्षों के लिए कितनी है 10% बटे में 100 बराबर में ब्याज कितना है 12,000 रुपए हो जाता है। कैलकुलेट कर लेंगे, क्या करें 100 एलसीएम ले लें इसका, कितना 100 एलसीएम ले लें, कितना आया 25x प्लस 30x बराबर कितना 12,000। 25 30 कितना हो गया 45, 25 30 55, 55x बराबर कितना आएगा 12,000 गुणा में कितना 100, x बराबर निकाल लें 12,000 गुणा में 100 बटे में कितने 55। 5 से काटें, 5 से कितनी बार कटेगा, 5 से कटेगा 11 बार, 5 से कटेगा 20 बार, यानी 12 दूनी 24, 24 पे 0 लगा दें, 1 2 3 और 1 4 बटे में 11, तो 24,000 बटे में 11, 24,000 बटे में 11, 1 2 3 4, 1 2 3 1 2 3 4,